एक्सरसाइज 6.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर अपन 5वां कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने पिछली कक्षा 7th में भी पढ़ा था। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसको गुणा करने पर यह एक पूर्ण संख्या बन जाए और प्राप्त पूर्ण वर्ग का भी पुनः वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी सबसे छोटी वो संख्या लानी है जिसको कि गुणा करने पर वह हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए और जो संख्या आए उसका वापस हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसका 252। 252 का पहले हम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने 252 में 2 का भाग दिया, 2 का भाग देने पर 126 आया, फिर हमने 2 का दिया 63 आया, फिर हमने 3 का भाग दिया, फिर 21 आया, फिर 3 का भाग दिया 7 आया, फिर हमने 7 में 7 का भाग दिया 1 आया। इस प्रकार पहले हमने 252 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें जो टुकड़े मिले वो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 है। वर्गमूल का ये नियम है कि सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं। इस सवाल को हल करने पर एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन इस संख्या का जोड़ा नहीं बना। इस सवाल के अंदर ये नियम है कि जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है, क्योंकि हमें सवाल में ये कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनको गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो एक टुकड़ा 2 का उसका जोड़ा बना, एक टुकड़ा 3 का उसका जोड़ा बना, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। इस सवाल में यही ध्यान रखना है कि जिस संख्या का जोड़ा नहीं बने अभाज्य गुणनखंड करने पर उसको हमें अपने आप में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर 7 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए हमें 7 से गुणा करने पर ये इसका पहला आंसर आ गया। सबसे पहले जब इसका आंसर ये आया तो ये आंसर नंबर फर्स्ट बना। इसके बाद उसने आगे क्वेश्चन और हल करने को कहा है कि जिसकी गुणा करने पर वह वर्ग बनता है उसका फिर वापस आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो 7 आया, 252 को हमने 7 से गुणा किया, 252 को 7 से गुणा करने पर 1764 प्राप्त हुआ। अब जो हमें प्राप्त संख्या 1764 है उसका वापस हमें वर्गमूल निकालना है। तो 1764 का मैंने बोर्ड पर वर्गमूल प्राप्त किया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 का भाग दिया 882 आया, फिर 2 का भाग दिया 441 आया, फिर हमने 3 का भाग दिया, 3 का भाग देने पर 147 आया, फिर वापस हमने 3 का भाग दिया 49 आया, 49 में 7 का भाग जाता है, 7 बार चला गया, 7 में 7 का दिया 1 भाग। अब हमने जब ये टुकड़े हमारे प्राप्त हो गए तो हमने इसे वापस नीचे लिखा 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब हमें वर्गमूल के लिए 2-2 के जोड़े बनाए। पहला जोड़ा 2 का बना, दूसरा जोड़ा 3 का बना, तीसरा जोड़ा 7 का बना। प्रत्येक जोड़े में से हमने एक एक अंक को लिया, पहले को 2 3 7। जब हमने इसकी गुणा की, इसको गुणा करने पर इसका आंसर 42 आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 252 में हमने 7 से गुणा की, पहला आंसर आया क्योंकि 7 का टुकड़ा बना, जोड़ा बना नहीं। फिर 7 जो आया उससे हमने वापस गुणा की 252 से, तो ये 1764 आया। 1764 के फिर हमने अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल प्राप्त किया, तो उसको प्राप्त करने पर इसका वर्गमूल 42 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका पहला हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है तीसरा क्वेश्चन है 1008। सेम वही बात, वापस वही यही प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनको गुणा करने पर पूर्ण वर्ग मिले और प्राप्त संख्या से गुणा करके वर्गमूल निकाल लो वापस। तो फिर 1008 को हमने 2 से दिया, 504 आया। 504 को फिर हमने 2 से किया। 2 से क्यों किया? क्योंकि इकाई अंक हमारे पास क्या है 4, जिसके पीछे 0 2 4 6 और 8 होता है इकाई अंक, उसमें 2 का भाग जाता है। 2 का भाग दिया 252 आया। 252 को फिर हमने 2 से किया 126 आया, फिर 2 से दिया यहाँ पर 63 आया। 63 पीछे 3 और 6 मिलकर 9 वे 3 की भाज्यता के नियम के अनुसार 3 का भाग दिया 21 आया। 21 में फिर हमने 3 का दिया 7, 7 में 7 का दिया 1। इसमें भी वापस वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा नहीं बना उसी से गुणा करनी है। तो वही छोटी संख्या हुई 7। 7 से गुणा करने पर आंसर नंबर फर्स्ट आया। अब वापस जो गुणा आप करोगे वो 7 से करोगे।
1008 को मैंने 7 से गुणा किया, 7056 आया। अब 7056 जो संख्या प्राप्त हुई है उसका वापस हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल प्राप्त करने का प्रयास किया। 2 से दिया मैंने 3528, फिर मैंने 2 का दिया यहाँ पर 1764, फिर 2 से दिया 882, फिर मैंने 2 से भाग दिया यहाँ पर 441। अब यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा है, भाजकता का नियम 3 लग रहा है, 4 4 8 और 1 9, 3 का दिया 147, फिर मैंने 3 का भाग दिया यहाँ 49, फिर 7 का भाग दिया 7, 7 में 7 का एक बार। अब हमने जोड़े बनाए 1 2 3 4, सब संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं। इसका मतलब ये इसके वर्गमूल निकालने में मदद करेगा। एक टुकड़ा आया इसमें से 2, एक आया 2, एक आया 3 और एक आया 7। इन सब की हमने गुणा की, इनके गुणा करने पर आया 84, यानी 7056 का वर्गमूल कितना आता है 84। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन ने लिया इसी का चौथा पार्ट 768 में फिर वही प्रक्रिया पहले अभाज्य गुणनखंड की है मैंने। 768 में मैंने भाग दिया, 2 का दिया 384, फिर मैंने 2 का दिया 192, फिर 2 का दिया 96 यानी 96, फिर 2 का दिया 48 आया, फिर मैंने 2 का 24, 2 का दिया 12, 2 का दिया 6 में वापस 2 का दे रहा हूँ 3 से 3 एक बार वापस। जब हमने इसको किया, इसको भी वही स्थिति बनी, एक टुकड़ा ये बन गया, जोड़ा, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना। तो सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा 3 से गुणा करने पर। अब आगे का काम मैं बोर्ड पर वापस कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे आप। अब यहाँ पर जो हमारे पास 3 से गुणा करने पर आया 2304, ये 2300 मैंने 4 लिखा है यहाँ पर। 2304 में फिर मैं वापस वही प्रक्रिया करूँगा। सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग दिया मैंने 2304 में, ध्यान देंगे यहाँ पर 2 एकम 2, ये हो गया क्रॉस, फिर 3 उतारा, 2 एकम 2, फिर यहाँ बच गया 1, यहाँ मैंने 0 उतारा, ये 5 बार चला गया, ये 10, फिर 4 का नंबर है, मैंने यहाँ पर 4 उतारा, 2 दूनी 4, यानी इसके टुकड़े बने यहाँ पर भाग देने पर 1152 आया। फिर 1152 में वापस मैं 2 का भाग दे रहा हूँ क्योंकि इकाई अंक 2 है। 1152, इस 1152 में फिर वही 2 का दिया, 5 बार चला गया, 5 दूनी 10, 1 15, 7 दूनी हो गई 14, 1 12, ये हो गए 576। 2 का भाग दिया 576, फिर मैंने 2 का दिया। अब जिनको भाग, ये आपने देखे इसके टुकड़े जो बने, उन टुकड़ों में से मैंने प्रत्येक में से एक एक संख्या ली है वर्ग के रूप में, यानी जो जोड़े बने उनमें से पहले 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 3। अब हमने इन सब की गुणा की, इन सब की गुणा जो आई है वो आपके पास 48 आई है, और 48 जो है 2304 का वर्गमूल है। अब आपको इसको चेक भी करना है, तो 48 को 48 से आप जब वापस गुणा करेंगे तो आपकी गुणा वापस 2304 आ रही है, तब तो आपका यह अभाज्य गुणनखंड विधि का काम सही है, अन्यथा आपकी इसमें कोई गलती होगी। इसके अलावा आपको 3 सवाल के अलावा कुछ सवाल प्रैक्टिस के रूप में करने होंगे। नंबर नोट करें, जैसे पहला सवाल 180, दूसरा सवाल आपको करना है 2028, और तीसरा क्वेश्चन जो आपको हल करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए वो है 1458। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो था, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5वां क्वेश्चन था, और इस 5वें क्वेश्चन की भाषा ये थी कि दी गई संख्या में आप अभाज्य गुणनखंड कर कीजिए और वह संख्या छोटी से छोटी ज्ञात करें जिनको गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, और प्राप्त संख्या का वापस आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ये इस प्रकार इसका पूरा काम हुआ है।